हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास ऑफ 5 अक्टूबर 2020। अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा था जिसमें जो थर्ड डे का ट्रांजैक्शन देखा था उसके अनुसार जो है 50,000 का उस दिन भी सेल हुआ, जिसमें कि 30,000 कैश है और 10,000 का आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र आया है, चाहे आपको चेक मिला है। और तीसरा में आपने मिस्टर वाई को आपने उधार बेचा है 10,000 का, तो इस तरह टोटल सेल 50,000 ही हुआ है। तो उस दिन का जो थर्ड दिन का वो जर्नल एंट्री होगा, हम बनाएंगे तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 30,000, कैश अकाउंट डेबिट 30,000, देन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट बिकॉज बैंक इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, योर बैंक अकाउंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स वाई बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 10,000 इन द सेम ट्रांजेक्शन। एंड इन द सेम ट्रांजेक्शन उसी ट्रांजेक्शन में एक और डेबिट होगा और होगा मिस्टर वाइज अकाउंट डेबिटेड 10,000, वो भी आपका जो है डेबिट हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्या देख रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन में आपको 3 डेबिट हो गया और 1 क्रेडिट सेल्स है। तो कहने का मतलब कि जर्नल वह तरीका है जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन इसका एक सामान्य सा ये नियम है कि टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट इन अमाउंट होना चाहिए। 3 अकाउंट डेबिट हो गया है, कोई बात नहीं, 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तीनों का जो 50,000 आया, 30,000, 10,000, 10,000, 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट होना चाहिए। अब आइए कि हमारा लेजर क्या है। तो थर्ड ही एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वहाँ हमारा 4 अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। पहला कैश इफेक्टेड हो रहा है, दूसरा आपको बैंक इफेक्टेड हो रहा है, तीसरा वाई का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, चौथा सेल्स अकाउंट हो रहा है। तो ये चारों अकाउंट को जब हम इंडिविजुअली अलग अलग लिखते हैं, यानी रजिस्टर का 4 पेज में लिखेंगे, पहला में लिखेंगे कैश, दूसरा में लिखेंगे बैंक और तीसरा में लिखेंगे वाइज अकाउंट और चौथा में सेल्स अकाउंट। तो इसको जो अलग अलग रिकॉर्ड करने का जो तरीका है इसी को हम लोग लेजर बोलते हैं। चलिए अब आइए इसको आप पढ़िए कि लेजर इज़ वेरी यूजफुल एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन द नेट रिजल्ट। तो इसी से हमको रिजल्ट पता चलता है। और लेजर का फॉर्मेट देखिए क्या होता है। ये लेजर का फॉर्मेट है, ये यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट देखेंगे, जैसा कि पहला वाला जो तीसरा वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा उसमें पहला अकाउंट था कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और डेट दे दीजिए, पर्टिकुलर लिखिए 2, सेल्स से डेबिट हुआ है और यहाँ अमाउंट में लिख दीजिएगा आप 30,000। क्रेडिट हुआ नहीं है इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, या डैश भी आपको नहीं लगाना, ये ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। अब विश्वजीत कुमार तिवारी ने मुझसे एक सवाल पूछा था जब मैं क्लास ले रहा था, लास्ट क्लास जो वेडनेसडे का था, कि LF क्या होता है और उसको हम लोग एम्प्टी क्यों छोड़ते हैं। तो मैंने उसको आंसर दिया था कि हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। LF मीन्स लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ दैट लेजर, दैट पर्टिकुलर जर्नल। और जर्नल में लेजर जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखिए, आप देखिए यहाँ JF लिखते हैं, तो जर्नल फोलियो इसका फुल फॉर्म होगा जर्नल फोलियो, यानी जर्नल का पेज नंबर। असल में इन अकाउंटेंसी जो ये क्लास चल रहा है इसमें कोई तो रियल चीज़ है नहीं, ये तो आपको ट्यूटोरियल क्लासेस है, तो बुक में भी कभी इसका इस्तेमाल होता ही नहीं, इसलिए इसको ऑलवेज ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय विश्वजीत कुमार तिवारी कि लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो एक दूसरे का रेफरेंस का पेज नंबर है। कहने का मतलब कि आप जब जर्नल बनाइएगा तो वहाँ आपको LF मिलेगा, LF स्टैंड फॉर लेजर फोलियो, यानी उस जर्नल का जो है कौन से पेज नंबर में लेजर में उसको लिखा गया है। और जब आप लेजर बनाइएगा तो यहाँ आपको JF मिलेगा, ये JF कहने का मतलब ये कौन से पेज का जो है जर्नल का यहाँ पे आपको एंट्री किया गया है। तो इससे आपको काउंटर एंट्री यानी डिटेक्ट करने में बहुत आसानी होती है। अब चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल देखे आपको क्लियर नहीं होगा। अब ये डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर दिया है कि क्या क्या दोनों में अंतर है। तो जर्नल इज़ द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, एंड लेजर इज़ द सेकेंड एंट्री होता है यहाँ पे। फिर जर्नल इज़ द बुक और क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, और इसमें पेज वाइज रिकॉर्ड होता है एनालिटिकली
रिकॉर्ड होता है। एनालिटिकली मतलब कैश जो हो गया पूरा जगह में कैश का, यानी सबसे बड़ा अगर कोई लेजर बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो कैश का बनेगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आप जानते हैं आना और जाना इसका नेचर है। सेल करेंगे तो आ जाएगा, कोई आपको पैसा देगा आ जाएगा, आप कहीं से लोन लीजिएगा बैंक से पैसा निकालिएगा आपके पास पैसा आ जाएगा। और कैश का जाने का नेचर वही है, जब आप परचेज कीजिएगा तब जाएगा, जब आप एक्सपेंसेस कीजिएगा चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो किसी भी नेचर का कीजिएगा तब जाएगा, और जब आप बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तब जाएगा, और चौथा जब आप किसी को दीजिएगा या किसी को लोन के रूप में दीजिएगा तब जाएगा। यही 4 तरीके से कैश खर्च हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, 5वां तरीका नहीं है कहने का मतलब। द जर्नल इज ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लीगल एविडेंस दैन लेजर। यानी ये सोर्स एंट्री है, ये सोर्स एंट्री इसीलिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले भाई ये आपको जर्नल में ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा विद इन जर्नल, अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा विद इन लेजर। यानी जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हैं और लेजर में हम लोग जब एनालिटिकल ऑफ डेटा एनालिसिस करेंगे तो क्लासीफाई करेंगे तो हम अकाउंट को ध्यान में रखेंगे। देन ये दूसरा है कि ये याद रखिएगा आप लोग कि ये काम आएगा बहुत। रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज़ नोन एज पोस्टिंग, वेज रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज़ नोन एज जर्नलाइजिंग। ये अनदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वर्ड को आपको गांठ बांध के रखने कहूँगा कि लेजर जब शब्द आएगा तो उससे संबंध में जो होगा वो पोस्टिंग होता है। जब हम लोग एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये वर्ड फ्रिक्वेंटली वहाँ यूज होगा, पोस्टिंग पोस्टिंग। तो आप समझ लीजिएगा ये पोस्टिंग लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये लेजर में रिकॉर्ड हो रहा है, जर्नल में नहीं। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट। तो इसमें आपको तरह तरह का लेजर अकाउंट बनता है, जैसे कि आपको दिया है कैश अकाउंट और उसके कैपिटल अकाउंट बन गया। तो ये जो जर्नल एंट्री है कैपिटल अकाउंट का, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कि पहला था जर्नल एंट्री की स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। तो इसका जर्नल हुआ था, व्यवसाय में कैश आया था इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल था। इसका मतलब आप देखिए साफ लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, यानी ये साफ लिखा हुआ है कि कैश अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन का क्लियर मीनिंग यही है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और रुपीज़ होता है, दोनों में हम लोग 5 लाख लिख देंगे, 5 लाख दोनों में। तो इसका अर्थ हुआ कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो आप देखिए जब हम कैश का क्लासिफिकेशन करेंगे, कैश अकाउंट जब इंडिविजुअली कैश अकाउंट बनाएंगे तो ये पहला लाइन है, इसके लिए मेन डिवाइडर लाइन है जो डेबिट और क्रेडिट को अलग करता है। इस तरफ डेबिट होता है और इस तरफ क्रेडिट होता है। उसके बाद ये डेबिट में ये डेट, पार्टिकुलर्स, LF और अमाउंट, ये 4 कॉलम बनते हैं। सिमिलरली क्रेडिट में भी डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट का 4 कॉलम बनेगा। तो आप जो जर्नल एंट्री आप याद किएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे। भाई कैश तो डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हैं। किससे डेबिट हो रहा है? तो कैपिटल से डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल से डेबिट हो रहा है इसलिए कैपिटल लिखा हुआ है। और वाइस वर्सा इसका उल्टा क्या होता है कि ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आप देखिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है एकदम। और क्रेडिट साइड में ये क्रेडिट तो हो रहा है 5 लाख रुपये, लेकिन किससे क्रेडिट हो रहा है? तो बाई कैश, यानी कैश अकाउंट से ये क्रेडिट हो रहा है। तो ये जर्नल जो है अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो लेजर से भी जर्नल आप पता कर सकते हैं। ये है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ 2 आपको जर्नल TS ग्रीवाल चाहे DK गोयल में 2 भी मिलेगा। इवन आपके NCERT में भी कहीं कहीं आपको लेजर में यहाँ 2 मिलेगा। यहाँ 2 छूट गया लिखना,
या मॉडर्न अकाउंटेंसी में टू नहीं भी लिखते हैं, ये भी बात है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर यहाँ टू लिखें कि नहीं लिखें। बहुत ही करेक्ट है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों सही है। जो मॉडर्न अकाउंट्स का प्रैक्टिस चल रहा है वो वहाँ टू और बाई छूट गया है। हाँ, लेकिन जब जर्नल एंट्री लिखेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, वहाँ टू लिखना ज़रूरी है, क्योंकि टू से आपका आइडेंटिफाई होता है कि टू वर्ड जो लग गया, इसका मतलब कि टू के बाद जो अकाउंट लिखने वाले हैं आप जर्नल में वो क्रेडिट होने वाला है। तो ये इसका जर्नल एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हो गया टू कैपिटल अकाउंट, यही जर्नल एंट्री का नाम है। ये एक जगह रिकॉर्ड हो गया और ये दूसरा जगह कैपिटल भी क्रेडिट हुआ, तो इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया कि कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो गया हमारा। और ये किससे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे छुपा हुआ जो है प्रीफिक्स है वो है बाई, बाई कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट से क्रेडिट हुआ। आप देखिए कि मॉडर्न अकाउंटेंसी में जो है ना बाई लिखा हुआ है, बाई कैश, ना अकाउंट लिखा हुआ है ना। पहले आप पढ़ते तो आपको बाई भी मिलता और अकाउंट भी मिलता, लेकिन अब सीधा कैश लिख दिया है। और ये ठीक भी है कि जो चीज़ यूज़ में नहीं आता है धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस से हटा देना चाहिए। टू और बाई बहुत हो गया, इसको प्रैक्टिस से हटा दिया है। ये कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया। आप देखिए इसको मैं बार बार राउंड कर रहा हूँ, ये डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, और ये कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है, तो टू कैश, सॉरी बाई कैश से, और ये हो गया टू। एक और बात कि भाई देखिए आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैश, आप जर्नल लिखेंगे अगर हम इसका तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्मॉल में लिख रहा हूँ कैपिटल CAP जस्ट, ये 5 लाख और ये भी 5 लाख मान लो है, दोनों तरफ 5 लाख। तो ये प्रीफिक्स यहाँ पे हमने क्रेडिट के लिए टू लिखा है, तो डेबिट के लिए क्या है, तो डेबिट के लिए हिडन होता है, ये बाई है। यानी इसको अगर पढ़ें हम लोग अच्छी तरह से, बाई को हिडन कर देते हैं, छुपा देते हैं, तो ये जर्नल एंट्री हो गया बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और दोनों में 5 लाख आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है बाई और ये हो जाता है टू। बस आप एक ही अकाउंट से आप समझ सकते हैं कि और सब जगह क्या क्या एंट्री होगा। अब कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि इसमें तो डेबिट तरफ कैपिटल से 5 लाख रुपया आया, तो बैंक में 4,80,000 चला गया, और प्लांट एंड मशीनरी आप देख रहे हैं इसमें भी 10,000 चला गया। यानी आप देख सकते हैं ये 5 लाख में 4,90,000 तो खर्च हो चुका है, 480 चला गया बैंक में, यहाँ से साफ दिख रहा है। इधर आने का होता है, इधर जाने का होता है। पर्टिकुलरली हम कैश अकाउंट का बात कर रहे हैं। कैश अकाउंट बड़ा रियल नेचर का होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इधर 5 लाख रुपया व्यवसाय में पैसा आया, कैसे आया, तो कैपिटल के थ्रू आया, पूंजी के रूप में आया, और गया कहाँ, तो बैंक में 4,80,000 गया, और 10,000 प्लांट एंड मशीनरी में गया। अभी भी 10,000 हमारे पास है, क्योंकि पूरा जो है पैसा गया नहीं है। आप देख सकते हैं कि 4,90,000 ही गया है, 10,000 स्टिल भी है। तो इस तरह से ही देखिए नाउ, अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, आप बता सकते हैं वेरी इंटेलिजेंटली देखिएगा, ये कैश अकाउंट है और ये बैंक है। अगर आप इसको मैं कहूँ कि आप लेजर से जर्नल में थोड़ा आप बताइए इसका क्या होगा। ये कैश अकाउंट है और ये क्या है, ये बैंक है। इसका ये अर्थ ये हुआ कि ये कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है। यानी अगर इसका जर्नल अगर बनाया जाए एक्चुअल में तो इस तरह से बनेगा, बाई कैश, सॉरी बैंक डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही हुआ। यू कैन सी यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है और बैंक डेबिट हो रहा है। अब जब हम इसी को इंडिविजुअली अगर बैंक अकाउंट में हम लिखें तो ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और किससे क्रेडिट हो रहा है, तो कैश से क्रेडिट हो रहा है। यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और सिमिलरली एक ही ट्रांजैक्शन का आप 2 जगह इफेक्ट देखते हैं, इसी को हम लोग डुअल एंट्री भी बोलते हैं। कि लेजर भी एक ऐसा चीज़ है कि एक ट्रांजैक्शन जो है 2 बार रिकॉर्ड होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्लासिक एग्जांपल आपको मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये बैंक अकाउंट है, या फर्नीचर अकाउंट है, ये दोनों। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए कि इसका क्या जर्नल एंट्री है, तो व्हाट यू आर सीइंग दैट बैंक अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड बाय फर्नीचर अकाउंट, दैट्स व्हाट इट डज मीन। यही इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर से। ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर से। तो इसका जर्नल एंट्री अगर आप बनाइएगा तो ये होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू बैंक, फर्नीचर डेबिट टू बैंक, और अमाउंट है आपको 60,000, दोनों तरफ 60,000 आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारा दो अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यही जर्नल का मतलब है, जर्नल से हम लोग यही समझते हैं। तो ये फर्नीचर अकाउंट जब डेबिट हो रहा है, तो जब हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, जो यहाँ बना हुआ है जस्ट नीचे, तो इसको डेबिट में लिखेंगे। ये किससे डेबिट हो रहा है भाई, तो टू बैंक, बैंक से डेबिट हो रहा है। और सिमिलरली जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट बाय फर्नीचर। यानी एक जर्नल एंट्री एक ही बार आप लिखते हैं, लेकिन जब लेजर बनाते हैं तो उसी जर्नल एंट्री का दो जगह एंट्री होता है। ये देखिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, और यहाँ पे क्या, फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट, बात एक ही है। तो यही आपका लेजर का आधार है। और लेजर से भी आप जर्नल समझ सकते हैं और जर्नल से भी लेजर समझ सकते हैं। और एक बात कि जो ये जैसे ये फर्नीचर है, तो जब आप फर्नीचर बनाइएगा तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं अगर आपको बोलूँ कि ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों जगह अब ब्लैंक कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, और आपको एक क्वेश्चन देते हैं। बस यही आपको प्रिंट में दे रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का यही हिस्सा मैंने दिया, ये उठाकर, और आपको कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैंक है, और यहाँ डैश 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 मारा हुआ है ताकि आपको पता चले कि यहाँ हमें कुछ भरना है। और ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे ही आपको भरना है, और कहीं यहाँ पे नहीं भरना है, यहाँ नहीं भरना है, यहाँ नहीं भरना है, यहाँ नहीं भरना है, इधर भी नहीं भरना है आपको। ये दिया भी रहे तो कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर क्या भरना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये बैंक है और ये फर्नीचर है, और आप यहाँ देख रहे हैं फर्नीचर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये बैंक का ये फर्नीचर यहाँ पे बैंक अकाउंट फर्नीचर से क्रेडिट हो रहा है, तो जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा, फर्नीचर अकाउंट जो है सेम यानी बैंक अकाउंट से ये डेबिट हो जाएगा। और दैट्स व्हाट, यही इसका उत्तर होगा कि जब बैंक अकाउंट फर्नीचर 60,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि फर्नीचर अकाउंट जो है बैंक 60,000 से डेबिट होगा। तो यही इसका अर्थ है। अब आप एक उदाहरण और देखिए, आप देखिए यहाँ पे यू कुड सी दिस इज कैश अकाउंट, और यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है यहाँ पे 10,000 का। तो जब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, जब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे इस तरह से डेबिट और क्रेडिट करके, तो ये चीज़ जो है कैश के नाम से यहाँ डेबिट होगा। ठीक है, तो आप देखिए सी दिस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट यहाँ बना हुआ है, और ये कैश यहाँ पे आके डेबिट हो गया, यानी क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है। ये लेजर का एक खासियत है कि लेजर में आपको क्रॉस ट्रांजैक्शन होगा, यानी इधर का इधर आएगा, इसका इधर आएगा, और अगर मान लो इधर है तो इधर से इधर जाएगा और इस तरफ से इधर जाएगा। तो ये आपको चीज़ सीखना है। तो यही लेजर है, और लेजर इसी तरह से बनता है।
आपको इंडिविजुअली हर एक ट्रांजैक्शन का बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन को लीजिए, ये क्वेश्चन बोलता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर मलिका फैशन हाउस एंड पोस्ट, ये वर्ड देखिए यहाँ पोस्ट, क्योंकि पोस्ट जो वर्ड स्पेशली आरक्षित कर लिया गया है लेजर के लिए। जब पोस्ट वर्ड आ गया इसका मतलब लेजर ही बनाना है, पोस्ट डेम इनटू लेजर, यानी कि इसका जर्नल और लेजर आपको दोनों बनाना है। पहले तो बनना है जर्नलाइज करना है, देन आपको पोस्ट डेम एंट्री, पोस्ट द एंट्रीज इनटू लेजर। तो आप देखिए इसमें जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जैसे ही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपने लिखा, इसका मतलब आपको लेजर में 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो होगा पहला कैश, दूसरा होगा कैपिटल। फिर आइए ओपन ए बैंक विद सिंडिकेट बैंक, तो इसका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग विथ ओपनिंग द बैंक अकाउंट इन सिंडिकेट बैंक। तो आपको यहाँ पर फिर से 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। लेकिन कैश अकाउंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आप इस ट्रांजैक्शन में आइए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुलमोहर फैशन हाउस। तो इसका जर्नल एंट्री आप कीजिएगा तो आंसर होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस, यानी गुलमोहर मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस। तो यहाँ आपको वंस अगेन आपको 2 फिर से लेजर खोलना होगा, पहला होगा परचेज का और दूसरा होगा गुलमोहर फैशन हाउस का। एंड देन परचेज ऑफिस मशीन्स पेड बाई चेक, तो यहाँ ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट और चेक से पेमेंट किया है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक आपका ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे सेकेंड एंट्री में, तो आप बैंक फिर से नहीं बनाएंगे, केवल आपको मशीन अकाउंट यानी ऑफिस मशीन्स का बनाना पड़ेगा। ऑफिस मशीन्स भी बना सकते हैं कहीं कहीं, यही चीज़ आपको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से आपको मिलेगा, सेम चीज़। अब आइए यहाँ पे फिर से आपको रेंट पेड बाई चेक, तो इसका जर्नल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे देखिए, तो आपको बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आपको रेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखिए यहाँ सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मोहित ब्रॉस, तो इसका जर्नल एंट्री होगा मिसेस मोहित ब्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपको दोनों अकाउंट यहाँ नया मिल गया आपको, तो दोनों बनाने का ज़रूरत है। देन आपको कैश सेल्स है, तो कैश ऑलरेडी आपका बना हुआ है और सेल्स आपने जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे बनाया, तो इसमें कोई लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेश। फिर है कैश पेड टू मिसेस गुलमोहर हाउस, आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुलमोहर से आपने सामान ख़रीदा था उधार 30,000 का जून 12 को, और आप जून 25 को उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, बस यही है। तो इसका जर्नल एंट्री होगा गुलमोहर फैशन हाउस डेबिट टू कैश अकाउंट, जो ऑलरेडी आपका दोनों बना हुआ है, फिर से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मिसेस मोहित ब्रॉस, मोहित ब्रॉस को देखिए आपने यहाँ पे सेल किया है माल 10,000 का जून 20 को, और उधार में बेचा है, इसलिए आपको अभी यहाँ पे इसका पैसा मिल गया 10,000 रुपये, आपको यहाँ पे इसका पैसा मिल गया है। तो इसका जर्नल एंट्री वंस अगेन होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रॉस, जो ऑलरेडी आपका बैंक भी बना हुआ है और मोहित ब्रॉस भी बना हुआ है। एंड लास्ट बनेगा सैलरी टू कैश, तो कैश आपका ऑलरेडी बना हुआ है, आपको केवल सैलरी बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से नंबर ऑफ ये आपका जर्नल आपको इस तरह से बनाना होगा। जर्नल के बाद आपको एक एक करके लेज़र भी बनाना है, जैसा कि आप देखिए। एक उदाहरण लेंगे, कैश सबसे बड़ा बनता है, कैपिटल से आया है 2 लाख रुपया और सेल से आया है 15,000 रुपया, और गया कहाँ कहाँ पैसा है, तो बैंक में गया 80,000, गुलमोहर फैशन हाउस को आपने दिया 30,000 रुपया और सैलरी दिया 6,000 रुपया। तो एक समराइज आपको मिल गया, समझ में आ गया कि कैश का क्या स्थिति है हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इस चैप्टर का नाम है, तो हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। पहला हमने उससे सीखा कि जर्नल कैसे बनता है, और जर्नल में हम लोग पता करते हैं कि कौन कौन सा 2 अकाउंट इफेक्टेड हुआ, यानी कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट का नंबर्स जो है उसमें ये नहीं है कि एक एक ही होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसा ट्रांजैक्शन उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन ये जो लेजर है वो समराइज्ड व्यू देता है आपको। यहाँ पे इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इस लेजर को देख रहे हैं अगर हम कैश का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरफ से पैसा आता है और इस तरफ से जाता है। तो यहाँ जून 5 को कैपिटल से 2 लाख रुपया मिला बिजनेस को, और जून 22 को सेल के थ्रू आपको 15,000 मिला, और जून 8 को आपने 80,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, जून 25 को गुलमोहर फैशन हाउस को 30,000 रुपया दिया, और जून 30 को सैलरी 6,000 रुपया दिया।
तो इससे आपका पूरा कैश का समरी मिल गया, इधर आने वाला और इधर जाने वाला। ठीक है, अब कैपिटल आइए। कैपिटल जो है लायबिलिटी इन नेचर होता है, यानी ये अगर क्रेडिट में आ रहा है कुछ तो ये बढ़ रहा है, और इसका क्रॉस ट्रांजैक्शन भी मिलना है आपको। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और नीचे आएगा, हाँ कुर्सी हियर, ये कैश और ये कैपिटल है। और यहाँ पे ये कैपिटल जब ये डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट में, ठीक है, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। ये देखिए सेम अमाउंट से, सेम डेट से, ये जून 5 का है, ये कुर्सी ओवर ईयर ये भी जून 5 का है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी इससे पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है। अब बैंक का समरी देखिएगा, बैंक का क्या समरी है कि जून 8 को बैंक में आपने जमा किया कैश, मतलब बैंक में आपने कैश जमा किया, और यहाँ जून 28 को मोहित ब्रदर्स का चेक जमा हुआ है इसमें आपको बैंक अकाउंट में। और यहाँ क्रेडिट में आपने ऑफिस का मशीन जो ख़रीदा है वो भी चेक दे के ख़रीदा है, ये गया, ये भी इसका भी नेचर वही, इधर आने वाला और इधर जाने वाला। और रेंट आपने दिया है 5,000 रुपया, वो भी जून 18 को सॉरी। तो इस तरह से एक समराइज व्यू आपको देता है ये लेजर। आप परचेज का भी उसी तरह से गुलमोहर फैशन हाउस का देखिए। गुलमोहर फैशन हाउस का क्या स्थिति है कि पहले आपने जून 12 को ये सामान ख़रीदा, उससे परचेज किया है, और जून 25 को सेम 30,000 पे कर दिया है। यानी गुलमोहर हाउस में डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है 30,000 रुपया से बैलेंस्ड है, यानी अब इसको न देना है न लेना है। ये आपका एसेट्स है, ये आपका एसेट्स है, तो इधर आपका जो है ये इसको ये बता रहा है कि इसका बैलेंस है, इसका भी बैलेंस है। अब मोहित ब्रॉस अकाउंट को देखिए। मोहित ब्रदर्स का जो अकाउंट है, आप देखिएगा कि ये जून 20 को हमने उसको उधार माल बेचा है 10,000 का, और जून 28 को उससे कैश मिल गया आपको 10,000 रुपया। तो इसका भी ना देना ना लेना बचा, कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ आपका 10,000 आपको दिख रहा है, दैट इज़ बैलेंस्ड। सेल्स को अगर आप चेक करेंगे तो सेल्स हमारे यहाँ 2 बार हुआ है, एक जून 20 को हुआ है, ये उधार सेल्स का नाम है, और ये कैश सेल्स का नाम है। तो अगर आप कैश अकाउंट में देखेंगे तो ये कैश अकाउंट में आपको डेबिट साइड में मिलेगा 2 सेल्स करके 15,000 आपको मैं दिखाई देता हूँ, कहीं पे होगा कैश, ये देखिए ये, तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन आपका इससे हो जाएगा। तो यही है लेजर। तो इसको आप लोग जो है आज के CW के कॉपी के रूप में, CW के वर्क के रूप में आप इसको ज़रूर कीजिएगा। तो इससे आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा समझ में आ जाएगा कि जर्नल लेजर क्या होता है। और इसका आपको प्रैक्टिस करना है। आप कम से कम करीब जो है इसको एक बार फिर से बनाकर, इस इलस्ट्रेशन को आप अपने से बनाकर चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है, और इसका आंसर फिर बाद में आप मिला सकते हैं कि ये रहा इसका आंसर, कि इसका जर्नल ये है और लेजर्स ये आ रहा है। तो आप इलस्ट्रेशन 4 और 5 आज का जो है आपका क्लास वर्क जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, और यही आपका आज का होमवर्क के रूप में रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है अब मुझे ये नया दिखा है, जैसे देखिए डिस्काउंट पेड अकाउंट, ये परचेज रिटर्न अकाउंट, ये स्टेशनरी मतलब होता है जो छोटा छोटा हम लोग पेंसिल, रबर, पेन, कॉपी, स्टेपलर और पेपर वेट और कार्डबोर्ड, यानी लिखने से संबंधित जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं। तो ये सारा मैं स्पेशल जर्नल एंट्री आपको आते जाएगा, जैसे डिस्काउंट है, परचेज रिटर्न है, तो उस समय एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। अभी आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा, और धीरे धीरे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आज यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं,
मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसको वीडियो में बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, बहुत महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल है, तो आप इसे जो है बार बार देख सकें आप वीडियो के रूप में। मैं इसको इसीलिए पढ़ाया आपको कि ताकि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें। तो कुछ चीज़ें जो है इसमें मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्काउंट में मुझे चेक कर लीजिए कि कहाँ है। ये देखिए, ये दिसंबर 14 और दिसंबर 16 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो इसमें आप देखते हैं दिसंबर 14 में लिखा हुआ कैश रिसीव टू लारा इंडिया। अब इससे कनेक्ट कर सकते हैं दिसंबर 12 का भी। पहला है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिसेस लारा इंडिया, यानी कि मिसेस लारा इंडिया को हमने उधार सामान बेचा है। 25,000 का दिख रहा है मुझे, है ना। लारा इंडिया को हमने 25,000 का उधार माल बेचा है। तो ऑब्वियसली जो है लारा इंडिया हमें जो है आपको आफ्टर टाइम वो मुझे 25,000 रुपया देगा। और नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यानी कि दिसंबर 14 जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा, उसको लारा इंडिया से हमें मिल गया पैसा, कैश रिसीव फ्रॉम लारा इंडिया 10,000। तो आपने 25,000 का माल उसको उधार बेचा, ओके, 25,000 का माल उधार बेचा और उसमें से आपको 10,000 मिल गया, यानी साफ है कि ये 15,000 का ही आपका पैसा मिलना बाकी है। लेकिन दिसंबर 16 को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, यानी लारा इंडिया ने 3,000 का सामान रिटर्न भी कर दिया। ये इसका मतलब कि अब जो 15,000 बाकी है उसमें से 3,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो अब उससे हमें 12,000 मिलना है। और 12,000 मिलने पर आप दिसंबर 20 का ट्रांजैक्शन अगर देखिए तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम मिसेस लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट, यानी 12,000 की जगह आपको 11,500 ही मिला है ओनली, एंड डिपॉजिटेड सेम डे टू बैंक, और वो पैसा जो है तुरंत बैंक में जमा भी हो गया। ये ट्रांजैक्शंस को फिर से देखिए, इसको मैं आपका तवज्जो चाहूँगा इस पर, बहुत अच्छा है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिसेस लारा इंडिया, इसका जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, जो जर्नल एंट्री में हमने आइडेंटिफाई किया। दूसरा है कैश रिसीव फ्रॉम लारा इंडिया 10,000, इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया अकाउंट 10,000 है, वहाँ से आपको मिल गया। थर्ड जो एंट्री है, यानी 25 में आपको 10 मिल गया, 15 बाकी है। 15 में फिर से 3,000 का सामान उसने रिटर्न कर दिया, यानी 3,000 का पैसा वो नहीं देगा। तो यहाँ पे जो हमें पैसा उसने जो सामान रिटर्न किया है वो सेल करने के बाद उसने रिटर्न किया, यानी कि पहले हमने लारा इंडिया को सेल किया और फिर उसके बाद वो रिटर्न आया है। तो यानी सेल जो है इस ट्रांजैक्शन में अगर क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर सेल वापस होने पर सेल डेबिट होना चाहिए। तो इसके लिए स्पेसिफिक नेम दिया गया है, इसका नाम होता है सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स हुआ लेकिन रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो जाहिर सा बात है। तो ये आपको जो दिसंबर 16 जो है इसका ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया 3,000 रुपया, यानी 15 में 3 और कट गया, 12 बचा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दिसंबर 20 का, ये वर्ड का मीनिंग मैं बताता हूँ, फाइनल सेटलमेंट, यानी लारा इंडिया से अब मुझे 12,000 मिलने वाले थे लेकिन उसने 11,500 ही दिया और फाइनल सेटलमेंट कर लिया। फाइनल सेटलमेंट का अर्थ ये हुआ कि अब लारा इंडिया से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अब वो जो है इस अकाउंट को क्लोज़ करेगा, बोलेगा कि अब जो है 500 रुपया है तो अब रखिए, ये पैसा हम आपको नहीं देंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि अब हम क्या करें, क्या इस सेल को हम 24,500 दिखाएं, 500 रुपया नहीं दे रहा है तो इस केस में बोलता है कि अगर हम यहाँ दिखाएंगे तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सारा इसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। तो अकाउंट्स बोलता है का एक और प्रिंसिपल है कि इसको लॉस हुआ अगर 500 रुपया तो इसको आप रिकॉर्ड ज़रूर कीजिए, इससे
ये यहाँ पे आके तब्दील करने से अच्छा है कि आप इसको 500 रुपये को लॉस मान लीजिए। तो लॉस किस रूप में मानेगा, तो ये मान लेगा कि ये हमने 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया लारा इंडिया को, और इसका नाम होता है कैश डिस्काउंट, यानी कैश रिसीव करते समय 500 रुपया छोड़ दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया लारा इंडिया को। तो इसका जर्नल एंट्री बड़ा ज़बरदस्त होगा। चूँकि हमें कैश मिला है, देखो भाई ध्यान से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा और वो होगा 11,500। आपने डिस्काउंट के रूप में छोड़ा है, डिस्काउंट होता है लॉस, इसलिए डिस्काउंट भी डेबिट होगा 500 रुपया। तो देखिए टोटल ऑफ डेबिट 12,000 अपने आप आ गया। 2 लिख देंगे लारा इंडिया, टू लारा इंडिया, ये 12,000 क्रेडिट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका सारा चीज़ सेटलमेंट होगा। अब इमीडिएटली ये भी लिखा हुआ है इसके साथ, ये ही ट्रांजैक्शन के साथ जो है जस्ट इमीडिएटली, चूँकि आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, इसलिए जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगा 11,500। चूँकि आपने तुरंत जो है 11,500 जो आपके पास आया ये वाला पैसा, उसको आपने बैंक में जमा कर दिया। तो चलिए इसका इंटरेस्टिंग हम लोग देखें कि इसका जर्नल एंट्री क्या क्या है लारा इंडिया से संबंधित। देखिए सबसे पहले लारा इंडिया टू सेल्स, ये 25,000, फिर कैश टू लारा इंडिया 10,000 मिल गया आपको, फिर आपको सेल्स रिटर्न टू लारा इंडिया 3,000 का माल रिटर्न हो गया, और फाइनली आप देख सकते हैं बैंक डिस्काउंट टू लारा इंडिया 11,500, 500 और 12,000। तो आप बोलिए सर आपने अभी कैश बताया, यहाँ बैंक लिखा हुआ है, तो इसका इफेक्ट वही हो जाता है, कैश कैश कैंसिल हो जाएगा, बैंक डेबिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अब इसका समराइज फॉर्म ज़रा लेज़र में देखिए, यानी लारा इंडिया का अकाउंट चेक कीजिए, तो जो समराइज फॉर्म आपको मिलेगा ये देखिए लारा इंडिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये लारा इंडिया के अकाउंट, यहीं पे आपको सारा डिटेल्स इसका मिल जाएगा। दिसंबर 12 को आपने 25,000 का माल लारा इंडिया को बेचा, उधार साफ लिखा हुआ, जो कि लारा इंडिया आपके लिए डेटर है, तो आपने इसको बेचा 25,000 से, यहीं पर आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया डेटर का। अब दिसंबर 14 को आपको 10,000 मिल गया, दिसंबर 16 को आपने सेल्स रिटर्न कर दिया 3,000 का, और दिसंबर 20 को 11,500 बैंक के यानी कि कैश मिल गया आपको, और बैंक में जमा हो गया, इसलिए यहाँ बैंक लिखा हुआ है। और ये देखिए डिस्काउंट 500, तो डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर, ये 25,000 इसको भी ऐड कीजिए, इसको भी ऐड कीजिए 25,000। तो इस तरह से जो है इसका अकाउंट सेटल हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, इसी को सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस वे दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। एंड आप इलस्ट्रेशन, ये दोनों इलस्ट्रेशन जो है अपने नोट कॉपी में बना लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अथवा मैसेज कर सकते हैं, अथवा जो ट्यूसडे को जो हमारा क्लास होगा उसमें आप आकर अपना क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ सकते हैं। और ट्यूसडे को जो हमारा क्लास होगा उसमें मैं थोड़ा जीएसटी का इंट्रोडक्शन भी आपको बताऊंगा 7:40 से। ओके देन, सो बाय।